क्योंकि भगवान के साथ जब संबंध होगा, भगवान प्रत्येक परिस्थिति में आपके साथ में प्रत्येक परिस्थिति में आपके साथ में, और भगवान तो साथ देते भी हैं। इसी कलिकाल में लोग कहते हैं कि अन्य युगों में भगवान दर्शन देते थे, भगवान साथ देते थे। ऐसा नहीं है, आज भी दर्शन देते हैं, आज भी साथ देते हैं, लेकिन जब वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो भाव हो तब। इसी कलिकाल की घटना वृंदावन में साक्षी गोपाल भगवान नारायण की क्रीड़ा स्थली है, गोविंद की लीला स्थली है। अपने इसी भारतवर्ष की घटना मध्य प्रदेश के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दोनों की सीमाओं से लगा हुआ चित्रकूट है। चित्रकूट जनपद और चित्रकूट धाम भी है, कामतानाथ स्वामी का स्थान। भगवान राम ने 12 वर्ष यहां व्यतीत किए थे। तो चित्रकूट का एक बालक तीर्थाटन कर और रास्ते में वहीं पर एक सेठ जी मिल गए। सेठ जी अकेले थे, साथ विवाह कर देंगे। और वहीं गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे, और ये बात सेठ जी ने उस बालक से कह भी दिया कि बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ही कर्मठ हो और बहुत ही भक्त हो, कर्मशील हो, अपनी बेटी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करूं। तो उस बालक ने कहा, सेठ जी मैं बहुत गरीब हूं, मैं आपके बराबरी का नहीं हूं कि आपकी बेटी के साथ विवाह कर सकूं। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी का विवाह फिर भी तुम्हारे साथ करेंगे। अब ये बात सेठ जी और उस बालक के बीच में हुई। और गोपाल जी थे, गोपाल जी के मंदिर में हुई। बालक चला आया। अब 2-4-6 महीने व्यतीत हुए, घर में विवाह की चर्चा होने लगी, बेटे का विवाह कर दिया। तो बेटे ने आज बताया कि मेरा तो विवाह तय हो गया, पक्का हो गया। कहाँ हुआ? बोले चित्रकूट के पास में सेठ जी रहे। तो जाओ जाकर के कहो शादी की, विवाह की तारीख पक्की करी। अब वो बालक गया सेठ जी के यहाँ। बोले सेठ जी, आपने कहा था विवाह करेंगे, कब करेंगे? अब सेठ जी वहां से तीर्थाटन करके लौटे तो अपनी पत्नी से बताया कि हमने अमुक व्यक्ति के बेटे के साथ विवाह तय कर दिया आपकी बेटी। अब सेठ जी की सेठानी कहे कि यदि वहां विवाह करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। मेरी एक ही बेटी और मैं किसी गरीब के यहाँ ब्याह दूं, असंभव है। प्राण चाहे चले जाए लेकिन उसके यहाँ विवाह नहीं होगा। अब सेठ जी चक्कर में पड़ गए। वचन सेठ जी ने दिया, पत्नी साथ नहीं दे रही। बेटे से कहा तो बेटे ने कहा, पिताजी आप कह दीजिए, हमने विवाह की कोई बात नहीं की, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो बालक आ गया। सेठ जी क्या कह रहे हैं? सेठ जी ने कहा, भैया अभी रुक जाओ, 4-6 महीने का समय दो, बताएंगे। अब घर में पुनः कलह शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई विवाह को लेकर के। सेठ जी के लड़के ने कहा कि अब की बार बुलाओ, उसको मार देते, यही काम ही खत्म हो जाता है।
लेकिन अपनी बहन का विवाह उसके साथ नहीं करेंगे। लोग क्या कहेंगे? अच्छा, लोग इसी में परेशान रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। आधे काम तो इसमें होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। अब वो बालक 6 महीने बाद पुनः आया। अब सेठ जी बाहर निकले नहीं, सेठ जी का बालक बाहर निकला। बोले क्यों भाई, तुम रोज रोज क्यों आते हो? बोले आपके पिताजी ने आपकी बहन से हमारा विवाह पक्का किया, विवाह कब करेंगे? अब देखो, ये उस जमाने की बात है जब लोगों की बात में वजन होता था। ये नहीं कि पल पल में झूठ बोले, तब लोग झूठ नहीं बोलते। अब उस बालक, सेठ जी के बालक ने कहा, ये बताओ हमारे पिताजी ने तुम्हारे साथ हमारी बहन का विवाह करने का वचन दिया? बोले हाँ। चलो ठीक है, हम मानते हैं वचन दिया, लेकिन तुम्हारे पास कोई गवाही है? कोई गवाह है जो ये कह सके कि मेरे सामने इन्होंने वचन दिया? अब वो बालक तो चक्कर में पड़ गया, गवाह तो कोई नहीं। बोले जब गवाह नहीं तो फिर बात कैंसिल, तुम झूठ बोलते हो। अब उस बालक को याद आया कि गोपाल जी के मंदिर में थे, तो वहां तो गोपाल जी थे ही, वही गवाही देंगे। सेठ जी के लड़के ने कहा कि जाओ, जाकर के बुला लाओ गोपाल जी को। बोले गोपाल जी कैसे आएंगे? चलो उनके पास चलते हैं। बोले हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास लेकर के आओ जो गवाही थी। गोपाल जी थे तो गोपाल जी को लेकर के आओ। अब वो बालक वृंदावन पहुंच गया, गोपाल जी के मंदिर। अब गोपाल जी के मंदिर में जाकर के सिर रख दिया चरणों में। बोले प्रभु, लाज आपके हाथ में है, आपको गवाही देनी पड़ेगी क्योंकि आप थे। देखो कितना विश्वास है उस बालक को भगवान के ऊपर। कहता है कि आपको गवाही देनी पड़ेगी क्योंकि आप थे जब हमारे और सेठ जी के बीच में बातें हो रही थी, तो आप भी सुन रहे थे। आपको चल करके कहना पड़ेगा कि मेरे सामने बात हुई। लेकिन गोपाल जी तो अपनी जगह पर खड़े, क्यों? क्योंकि पत्थर की मूर्ति। लेकिन वही पत्थर की मूर्ति द्रवीभूत भी हो जाती है भक्त के आगे, और भक्त के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। और ऐसे भक्तों के पीछे भगवान दौड़ते, नंगे पैर भगवान भागते भक्तों के पीछे। किसी गांव में 2 भक्त रहते थे, पति पत्नी। अब पति पत्नी दोनों भगवान के परम भक्त, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करते। लेकिन जिस दिन भोजन की व्यवस्था नहीं होती, उस दिन भगवान से शिकायत नहीं करते कि आज हमको भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की। भगवान से शिकायत नहीं, भगवान की भक्ति करते। और भगवान ने देने का प्रयास किया, लेकिन कभी वो लेते नहीं। राका और बाका, पति और पत्नी दोनों। संत एकनाथ जी थे, उस समय भगवान के सामने बैठ करके एकनाथ जी फेस टू फेस बात किया करते। एकनाथ जी ने कहा कि महाराज आप अपने भक्तों को इतना कष्ट क्यों देते? भक्त भूखों मरते, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा कि एकनाथ जी तुमको क्या लगता है कि मैं भक्तों को देता नहीं? मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो लेते ही नहीं कभी। बोले वाह प्रभु, आप किसी को दें और वो लेना। बोले चलो हमारे साथ। आगे आगे एकनाथ जी, पीछे पीछे भगवान, और राका बाका पति पत्नी आगे आगे, पतिदेव पीछे पीछे पत्नी चली जा रही। रास्ते में कच्ची सड़क थी, तो वहां पर सोने के सिक्के कुछ रास्ते में फेंक दिए 2-4, और थैलियों में सोने के सिक्के भर करके डाल दिया सामने।
रास्ते में आ रहे हैं, उठा लेंगे। आगे आगे पतिदेव चले जा रहे हैं, पीछे पीछे पत्नी। पतिदेव ने देखा कि सोने के सिक्के पड़े हैं, पैरों से मिट्टी डाल दिया सिक्कों में। कहीं पत्नी सोना देख करके अपना मन भंग ना कर ले, क्योंकि स्त्रियों को सोना अधिक प्रिय होता है और सोने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो पतिदेव ने मिट्टी डाल दिया सोने के सिक्के पर। अब पत्नी ने देख लिया, पत्नी ने देख लिया तो पतिदेव से कहा कि स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। पतिदेव ने कहा देवी मैंने तो इसको सोना समझा था, तुम तो मुझसे भी आगे निकली, इस सोना को ही तुमने मिट्टी बना दिया। भगवान ने एकनाथ जी से कहा कि एकनाथ जी देख रहे हो ऐसे ऐसे भक्त मेरे। तो एकनाथ जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये दोनों लकड़ियां काटते हैं, लकड़ियां बिन करके सूखी बेचते हैं मार्केट में, चलो इनके लिए लकड़ियों की व्यवस्था कर देते हैं। अब देखो भगवान स्वयं जाकर के अपने हाथों से लकड़ियां एकत्रित करते और गट्ठर बना करके रख देते हैं कि भक्त आएगा और लकड़ियां एकत्रित लेकर के चला जाएगा। लेकिन राका बाका पहुंचते हैं, पूरा जंगल घूम डालते। आज लकड़ियां कोई बिन करके एकत्रित करके चला गया, हम लेट कर दिए, लकड़ियां रखी हुई हैं। मतलब कोई आया पहले ही बिन करके रख करके चला गया लकड़ियां। आज हमको लगता है फिर से केवल गंगा जल पान करके तुलसी दल का भोग लगा करके उसी को पान करके आज रात्रि व्यतीत करनी है। भगवान ने लकड़ियां एकत्रित की, भक्त ने कहा कोई परेशान हुआ होगा उसकी हम नहीं ले जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे दौड़ता हूं और कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीवन संग। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है वो ना तो तिल भर घट सकता है ना बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे भक्त चाहते हैं तो ब्रह्मा के लिखे को भी मेट देते हैं, बदल जाता है ब्रह्मा का लिखा। क्योंकि ऐसे भक्तों के मान रखने के लिए भगवान उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाते हैं। राका और बाका जैसे भक्त, और इधर वो बालक गोपाल जी के मंदिर में बैठा भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु चलिए। 1 घंटे व्यतीत हो गए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रोता रहा भगवान के समक्ष, भगवान नहीं हिले। और कहने लगा प्रभु लोग क्या कहेंगे, आप गवाही नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे, मुझे झूठा साबित कर। और इतना कहकर के पीछे मुड़ा, उतने में आवाज आई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। बोले क्या शर्त है प्रभु, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। पीछे मुड़ करके मैं देखूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, आप मेरे पीछे हैं। इसके लिए प्रमाण क्या होगा, मैं विश्वास कैसे करूं। भगवान ने कहा उसके लिए हम बताते हैं, हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। तुमको हमारे पैरों में जो घुंघरू बंधे हैं उन घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, और इसी से तुम अनुभव करते रहना कि भगवान हमारे साथ हैं। आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान।
घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। आगे आगे वक्त चल रहा है, पीछे पीछे भगवान स्तुति करता जा रहा है। हिब्बा के बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी तुमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा।
तुमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ये दामन तुम्हारा। लिबा के बिहारी सरकार की जय हो। आगे आगे भक्त जा रहा है, पीछे पीछे भगवान चित्रकूट पहुंच गए। अब भक्त ने सोचा कि अब तो नजदीक आ ही गए, अब पीछे देखने में क्या। और जैसे ही पूछे मुड़ करके देखा तो गोपाल जी साक्षात खड़े।